एक दुकान पर ग्राहक पहुंचा, जहां पर मूर्तियां रखी हुई। उसने मूर्ति का जब मूल्य पूछा तो बाहर से दिखने वाली मूर्तियों का मूल्य अलग अलग बताया। उसने कहा कि इनमें इतना अंतर क्यों है? उसने कहा स्वयं परीक्षण करें और एक धागा दिया, कहा कि इसको आप इसके कान में डालिए। एक धागा जो अच्छा कड़क था डाला कान में, तो वो दूसरी तरफ कान में निकल गया। दूसरी प्रतिमा में डाला तो वो कान में से डालने के बाद में मुख से निकल गया। पहली वाली प्रतिमा की जो कीमत थी उससे ज्यादा कीमत जिसके मुख से निकल रहा था उसकी। और तीसरा धागा डाला, डालते गए वो निकला नहीं पाया। आप लोग समझ गए होंगे कि यहां जहां हम जिनवाणी के बारे में सुनते हैं, जिनवाणी का पान करते हैं, तो उसमें यदि हम एक कान से सुनकर के दूसरे कान से निकाल देते हैं, कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं। कई बार लोग कहते हैं महाराज जी आप ही लोग तो कहते हो मंदिर से कुछ लेके नहीं जाना चाहिए, निर्माल्य होता है, इसलिए हम जो कुछ यहाँ ग्रहण करते हैं यही छोड़ जाते हैं। दूसरे श्रोता वो है जो सुनते हैं और किसी को सुना देते हैं। काफी दिन से आप लोग सुन रहे हैं, यहां पर ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने कम से कम एक बार को सबके लिए सुनाया है, कि सबके लिए जो भी मिला उसको सुनाया, एक बार सुना, कितने सुनना है ऐसे? बाकी लोगों ने कभी नहीं सुनाया। लेकिन जहां महिला के लिए धर्मपत्नी की संज्ञा दी जाती है, जो धर्म में लगाती है उसको धर्मपत्नी कहते हैं। तो आप लोगों के लिए भी वैसे धर्मपति नहीं कहा जाता, लेकिन फिर भी यदि आप लोगों ने सुना है और अपनी पत्नी को जाकर के सुना दें, कुछ लोग कहने लगे कि भाई पत्नी भी सुन रही है तो उनको क्या सुनाना है? कभी कभी नहीं आते, कभी कभी में सो जाते हैं, तो उस समय में अपने लिए उनके लिए सुनाते हैं। लेकिन वो सुनाना कब हो पाएगा? जैसा हमने पहले भी कहा था कि हम अच्छे से सुनेंगे तो ही हम किसी को सुना पाएंगे। तो वो जो दूसरी प्रकार की जो मूर्ति बताई गई है, वो सामने वाले के लिए कान में डालने के बाद में मुख से निकाल रहा है, इसका मतलब है स्वयं तो उसको अच्छे से ग्रहण किया है। और तीसरी में जिसमें कि हृदय में धारण कर लिया है, उसको सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। 6 धारा में आप लोग एक पंक्ति पढ़ते हैं, बिन जाने के दोष गुणन को कैसे कहिए कहिए। यदि हम दोष और गुणों को नहीं जानेंगे तो उनमें से क्या हमें
छोड़ना है, क्या ग्रहण करना है, इसका हम निर्णय कैसे लें। इसलिए हमें क्या क्या चीजें आवश्यक है जो हमारे लिए हितकारी हो सकती हैं, उसका भी ज्ञान होना जरूरी है। और क्या क्या चीजें हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। जहां श्रोताओं के बारे में 3 प्रकार के श्रोता और बतलाए। एक होते हैं मिट्टी के समान, कुछ प्राकृतिक चीजों को लेकर के भी उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। मिट्टी जैसे श्रोता ऐसे होते हैं कि जब इनके ऊपर धर्मामृत की वर्षा होती है तो उस समय में पूरे भीग जाते हैं अंदर तक, लेकिन जब धर्मामृत की वर्षा बंद हो जाती है और हवा लगती है तो वो मिट्टी जो है सूख जाती है और पहले से ज्यादा कड़क हो जाती है। मतलब धार्मिक अनुष्ठानों में उनका कुछ अहंकार प्रदर्शित होने लगता है कि हम कुछ जानते हैं। वो कोमलता जो पहले थी वो गायब हो जाती है। दूसरे श्रोता होते हैं पाषाण के समान, जो जब धर्मामृत की वर्षा होती है तो पूरे ऐसे लगते हैं कि बिल्कुल भीग चुके हैं, लेकिन अंदर उसमें कुछ भी प्रवेश नहीं करता। और तीसरे श्रोता रुई के समान होते हैं, जिसमें धर्मामृत की वर्षा पर भीग जाते हैं और बाद में हवा भी चलती है तो बाहर से भले ही सूख जाए, लेकिन अंदर में उनका गीलापन बना रहता है। और फिर उनके लिए कोई ना कोई निमित्त वो ढूंढने का प्रयास करते हैं जिससे कि वो गीलापन कभी भी समाप्त नहीं होता। आचार्यों ने कुछ पशुओं के भी उदाहरण लेकर के मनुष्यों को समझाने के लिए प्रयास किया है। पहले जो है दो और हैं अचेतन के रूप में। एक होते हैं चलनी के समान। चलनी का जो स्वभाव होता है उसमें वो असार को ग्रहण करती है, सार को छोड़ देती है। तो प्रवचन में से जो नहीं ग्रहण करने योग्य रहता है उसको जो ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि जब व्याख्यान किया जाता है तो कथानक आदि के माध्यम से कई बार ऐसे भी प्रसंग आते हैं बीच बीच में जो केवल उस कथानक को आगे बढ़ाने के लिए होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें से जैसे पांडवों की कथा चल रही थी तो उनके बारे में उन्होंने दीर्घ पीड़ा की, तो उसमें से कहे जब महान पुरुष मोक्षगामी भी खेल सकते हैं तो हमें खेलने नहीं। ऐसे जो है असार को जबकि उसमें बताया गया है कि इसके बाद में क्या फल मिला, लेकिन उसको ग्रहण नहीं किया। दूसरे जो होता है श्रोता अच्छे माने जाते हैं सूप के समान, कि जो सार को ग्रहण करके रखते हैं और सार को छोड़ देते हैं। श्रोता ऐसा चाहिए जैसा सूप सोहार, सार को गही रहे थोथा दे उड़ा। तो इनको अच्छा श्रोता माना जाता है। जहां पशुओं के बारे में वर्णन आता है वहां पर कुछ श्रोता भैंस के समान होते हैं। भैंस जो होती है जहां पानी में जाकर के पानी तो थोड़ा पीती है, लेकिन उसको जो है बचा देती है। उधर खड़ी सब चलता है बचाना, यानी उसको पूरा जो है उथल पुथल कर देती है। तो ऐसे ही जो है सभा में विक्षोभ उत्पन्न करने वाले जो होते हैं
वैसे यहाँ पे कोई नहीं है, बस सोचना कि हम यहाँ के लिए बोल रहे हैं, तो सामान्य बात चल रही है कि ऐसे जो श्रोता होते हैं वो अच्छे नहीं माने जाते। कुछ श्रोता होते हैं गाय के समान, जो गाय रूखा सूखा भी खा करके दूध देती है, ऐसे कुछ नीरस वचन भी सुन करके उसमें से भी जो है थोड़ा सुन करके भी बहुत कुछ ग्रहण कर लेते हैं, बहुत कुछ उसके माध्यम से, जैसे कि बीज बुद्धि में होता है कि वो बीज बुद्धि में एक बीज से वृक्ष जैसा जो है विस्तार कर लेता है, ऐसे ही जहां पर नीरसता भी है लेकिन उसमें से भी जो है सरसता को विस्तार दे देते हैं। कुछ श्रोता होते हैं बकरे के समान, उसमें जहां कथानक में कभी कभी राग रंग का श्रृंगार का भी प्रसंग आता है, तो उसमें उनको सबसे ज्यादा आनंद की अनुभूति होती है और वो उन्हीं चीजों को जो है लेकर के चले जाते हैं। कुछ श्रोता होते हैं बगले के समान, जो सुनते समय में बहुत भवनता, बहुत विनय प्रदर्शित करते हैं, लेकिन जब कभी अवसर मिलता है तो उस समय में दोषों को प्रकट करने में नहीं चूकते। कुछ श्रोता होते हैं मच्छर के समान, जिसमें सुनते कुछ नहीं है लेकिन आसपास के लोगों को जो है सुनने से भी वंचित कर देते हैं। कुछ श्रोता होते हैं सर्प के समान, जो दुग्ध का पान करके भी जो है विष का ही वहन करते हैं। इतने प्रकार के श्रोताओं के बाद में एक श्रोता होते हैं हंस के समान, जो नील शील का विभाजन करने की सामर्थ्य जिनके पास में होती है। आप लोगों ने सुना होगा कि दुग्ध रखा जाए तो उसमें से हंस जो होता है दूध को ग्रहण कर लेता है, पानी को छोड़ देता है। कैसे आती है उसमें ऐसी सामर्थ्य? उसकी जो चोंच रहती है उसमें ऐसा जो है प्रभाव रहता है कि जब वो दुग्ध में अपनी चोंच डालता है तो दुग्ध फट जाता है और छेना छेना जो है अलग हो जाता है, बस उसको जो है वो ग्रहण कर लेता है। तो ये उनकी सामर्थ्य है कि परोसा कुछ भी जाए लेकिन अपने को तो सर्वश्रेष्ठ ग्रहण करना। तो बिन जाने के दोष गुणन को कैसे करिए करिए, इसलिए अपने लिए दोषों की भी जानकारी होना आवश्यक है। नहीं तो अपन आए हैं अपने ज्ञान का वर्धन करने के लिए और पता पड़ा कि अपन ज्ञान के ऊपर आवरण लेकर के लौट गए, तो वो कैसा हो जाएगा? घाटे का सौदा हो जाएगा। आप लोग सब लोग बनिए हैं, बनिए कैसे होते हैं? हमेशा जो है फायदे का सौदा करते हैं, घाटे का सौदे का कोई सवाल ही नहीं। जहां उमा स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि ज्ञान का क्षयोक्षम यदि बढ़ रहा है तो उसमें भी कुछ कारण होना चाहिए और यदि घट रहा है तो उसमें भी कुछ कारण होना चाहिए। उसमें दिया उन्हें प्रदोष। सुनते समय में मन ही मन में, अब बोल तो सकते नहीं है लेकिन मन ही मन में जो है कुटिल भाव हो रहे हैं। अब कहां से फंस गए? भाई ने जो है भेज दिया,
रोज जो है आता था भाई, उसने सोचा आज हम संभाल लेंगे दुकान, तो चले जाओ। अरे कहाँ से दे दिया, आज तो वो जो है जिसने उधार लिया था पैसा देने वाले आने वाला था, कहीं वो आ गया होगा, यहाँ बैठा हुआ है, लेकिन अब महाराज जी तो जो है रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। और हम भी जो है कहाँ से जो है बीच में बैठ के पीछे कोने में बैठे होते थे, चुपचाप से निकल जाते। अंदर ही अंदर जो है वैष्णवी के परिणाम चल रहे हैं अभी। और वहां पर जो दुकान पर बैठा हुआ है भाई, वो सोच रहा है कि आज देखो हमारा भाई जो है प्रवचन सुन रहा होगा, वो वहां बैठ करके भी पुण्य का आश्रम कर रहा है और अपने ज्ञान के क्षेत्र को बढ़ा रहा है। लेकिन हम यहाँ पर बैठ करके भी कुटिल परिणामों के माध्यम से अपने ज्ञान को और ढक रहे हैं, और कोई नहीं, अपन अपने माध्यम से ही अपने ज्ञान को आवृत कर रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो कोई दूसरा किसी के लिए कुछ नहीं करता, जो कुछ करते हैं हम स्वयं अपने लिए ही करते हैं। छुपाने के भाव, किसी ने कुछ पूछा, मना कर दिया, हम नहीं जाते, मन में ये भाव बता देंगे तो ये हमसे आगे बढ़ जाए। वैसे तो वो मात्सर में भी लिया जाता है, लेकिन निम्न में छुपाने के भाव जहां पर रहते हैं, वहां पर किसने बताया था ऐसा? तो उस समय में कि इनका बताएंगे तो ये लगेगा कि इन्होंने यहां से प्राप्त किया है, तो उन्होंने स्वयं कह दिया कि नहीं, ये तो हमने स्वयं जो है समझा है, स्वयं ही इसको प्राप्त किया है, किसी दूसरे के निमित्त के बिना। तो उसमें हमारी महत्ता, हमारी जो है उत्कृष्टता झलकेगी। ऐसे भाव से जो छुपाने का भाव होता है वो निर्णय कहलाता है। ज्ञान का क्षेत्र बढ़ाना है तो जहां पर कहीं अध्ययन होता है, कोई अध्ययन करने वाला है, उसके लिए सहायता प्रदान करना, उसके माध्यम से ज्ञान का क्षेत्र बढ़ता है। वैसे क्षेत्र ज्ञान हम लोगों के पास में है। छाये ज्ञान की तुलना में ये एक सागर में बूंद के समान है। फिर भी क्षेत्र ज्ञान की भी वृद्धि होती है। हम अपने जीवन में स्वयं देखते हैं कि जो कुछ थोड़ा बहुत हमने सीखा है उसमें बहुत कारण बनते हैं। उसमें एक कारण ये बनता है कि जहां कहीं हम रहते हैं, कई कई जगह ऐसी जगह भी रहते हैं जहां पर अध्ययन कराते हैं, तो उस समय में जैसे सोचा कि अब ये पूर्ण हो गया है, अब अगला स्तोत्र आदि कुछ लेना है, अब उसकी पुस्तकें उपलब्ध नहीं है, तो क्या करें? तो हम स्वयं जो है ग्रंथालय में जाकर के वहां पर पुस्तकें खोजते हैं और पुस्तकें मिल जाती हैं, 20-25 जैसी मिल गई तो उनको ला करके क्लास चालू करना है तो सबके लिए स्वयं जो है पुस्तकें देते हैं। तो उसमें हमें लगा कि इस प्रकार की कार्य करने से हमारे ज्ञान का क्षेत्र में वृद्धि हो रही है। वैसे अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन चूंकि ज्ञान के क्षेत्र बढ़ाने के लिए जो जो सहायक बनते हैं तो उनके लिए ज्ञान का क्षेत्र सहजता से बढ़ता है। अब यहाँ पर हमने जैसे आपको कहा कि अंदर में जो वैष्णवी के परिणाम है, अच्छा नहीं लग रहा है, उसके माध्यम से यहाँ तो विद्वानी की बात है, जहां पर सामान्य से भी जो छात्र अध्ययन करते हैं वो भी यदि अपने जो पढ़ा रहे हैं शिक्षण के प्रति मन में कुछ खराब परिणाम रख रहे हैं, तो उसके माध्यम से वो भी वहां पर अपने ज्ञान को आवृत करेंगे, उनके भी ज्ञान का क्षेत्र में बढ़ेगा। लौकिक दृष्टि से भी देखें तो वहां पर भी ये कार्यकारी है, ऐसा नहीं केवल धार्मिक क्षेत्र में, जहां बाधा उत्पन्न करते हैं उसके माध्यम से ज्ञान का क्षेत्र ढकता है, यानी उसमें जो है ज्ञान आवृत होता है। खासकर जो
हॉस्टल आदि में रहते हैं लड़के, हम लोगों के लिए अक्सर ऐसा होता है, अपने पढ़ने के समय में तो पढ़ लेंगे और जब उनका पढ़ने का समय आएगा तो उनके पास में पहुंच जाएंगे, गलत की बातें करने लगेंगे, इससे वो पढ़ नहीं पाए। कई बार जो है उनके लिए कि चलो फिल्म देख करके आते हैं, हम तुम्हारे लिए टिकट दे रहे हैं, ऐसे जो है उनके ज्ञान के बीच में बाधक बन जाते हैं, तो उससे भी जो है ज्ञान का क्षोभन बढ़ नहीं सकता। और आचार्य अलंकदेव ने दिया है कि ज्ञान का गर्व करना, इसके माध्यम से भी क्षोभन बढ़ता नहीं है, उसके माध्यम से भी अपन अपने ज्ञान को कम कर लेते हैं। पहले भी शायद सुनाया हो आपको कि एक महाराज जिन्होंने अपनी सभा में सुनाते सुनाते उनको ऐसा लगा कि अरे क्या ज्ञान का क्षोभन है हमारा, और ऐसा सोचते ही उनके ज्ञान के ऊपर आवरण आ गया। उनकी स्वयं के मुख से सुना हुआ कि उन्होंने कहा कि उसके बाद में कुछ सेकंड तक ऐसी स्थिति रही कि एक शब्द का भी जो है उच्चारण मुझसे नहीं हो पाया। सभा भी देख करके दंग रह गई कि बीच में क्या हो गया। आज जहां धारा प्रवाह वर्षण होता था, आज वहां पर बीच में ऐसा लग रहा है जैसे कि कई बार जो है ना लाइट चली गई हो, लेकिन लाइट नहीं गई है, यहां पर होठों का ही चालन रुक गया, कुछ शब्द ही नहीं सूझ रहे। और उस समय में उन्हीं का कि उनके मन में ऐसे भाव आए कि मैं तो यहाँ पर पोस्टमैन जैसा बैठा हुआ हूँ, जो डाक गुरुदेव वहां से भेजते हैं आप सब लोगों तक पहुंचा देता हूं। ऐसे भाव वहां पर जब आए तो उनको फिर से पुनः अपना क्षोभन प्राप्त हो गया और फिर से जो है धारा प्रवाहित हो गई। तो अहंकार भी अपने ही ज्ञान को रोकने वाला। एक कथानक हमने शाम को सुनाया था, सुबह आप लोगों ने नहीं सुना, बहुत सारे लोगों ने, तो इसलिए कि एक राजा पहुंचा मुनि संघ के पास में बड़े अहंकार के साथ में कि देखो कितना जानते हैं, और ऐसी स्थिति हो गई कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बोलते भी कुछ नहीं बन रहा, लेकिन पूर्व के कुछ संस्कार ऐसे थे। और उसने महाराज के चरणों में निवेदन कर दिया कि हमें अपनी शरण में ले लो, हमें दीक्षित कर दो। महाराज ने भी दिव्य ज्ञानी थे, उनको दीक्षित कर दिया। जैसे शिव भूति महाराज के बारे में आता है कि जिनको नमोकार मंत्र की स्मरण नहीं होता था, उसमें भी कारण क्या था, उसमें भी बतलाया गया है आगम में कि पूर्व में उन्होंने साधुओं के ऊपर दोषारोपण किया था। ये जबरदस्ती की दीक्षा दे देते हैं, फुसला फुसला करके जो है अपनी संख्या की वृद्धि करते हैं, ऐसे शब्दों का उच्चारण किया था। उसके कारण उनके ज्ञान का ऐसा जो हो गया था कि नमोकार मंत्र भी याद नहीं होता। तो यहाँ पर भी वो राजा निराश बन गए, लेकिन क्षोभन में वृद्धि नहीं हुई। जो भाव कुटिलता के कर लिए थे अहंकार के, उसके माध्यम से उनको कुछ भी नहीं सूझता, फिर भी अपने गुरु से उपदेश प्राप्त करके उनका जीवन चल रहा था। और एक समय में उन्होंने अपने गुरु से निवेदन किया कि हमको सत्य शिखर की यात्रा पर जाना है। गुरुदेव ने कहा कि हम तो हो आए हैं, अब तुम जो है यात्रा करो। और यात्रा पर वो निकल पड़े। रास्ते में कुछ दृश्य देखा, एक दृश्य देखा, उसको देख करके उन्होंने कुछ पंक्ति बना ली और उसी पंक्ति को बार बार, क्योंकि बड़ी चीजें याद नहीं होती थी, छोटी चीजें बना करके उसी को दोहरा करके अपना स्वाध्याय करते थे। उस दृश्य में उन्होंने देखा कि एक गधा अच्छी फसल को देख करके ललचाई नजरों से देख रहा था, तो उन्होंने उस समय में
कि रे गर्भ क्यों देखता लज्जा कर उस ओर, और कर्मों का कारण सहे आत्म निज घर छोड़। जब भी उपयोग बाहर जाता है, राग द्वेष होते हैं, उसके माध्यम से कर्मों के बंधन को जीत प्राप्त हो जाता है। अपने आप को समझाने के लिए उस गद्य के माध्यम से उन्होंने एक पंक्ति बना ली और उसी को बार बार दोहरा करके अपने उपयोग को अपने ही आत्मा में लगाने का पुरुषार्थ। आगे चले, फिर एक दृश्य उपस्थित हुआ। उस दृश्य में बच्चे लोग एक गेम खेलते हैं जिसमें पत्थरों को ऊपर रख करके और गेंद से मारते हैं उसको। कहीं पर जो है सपोलिया बोलते हैं, कहीं पचोलिया बोलते हैं। 7 पत्थर है तो सपोलिया, 5 है तो पचोलिया, कहीं कहीं पर गिट्टी आदि ऐसे नाम बोलते हैं। बच्चे लोग खेल रहे थे और गेंद जो है पास में एक गड्ढे में गिर गई और बच्चे दूर दूर तक जो है खोद रहे हैं मिली। तो उस समय में उन्होंने के कस्तूरी कुंडली बसे ब्रह्म ढूंढे बनमाए, और पुणिका तेरे पास में फिर भी नजर ना। तो सुख तो जो है आत्मा के अंदर है, लेकिन व्यक्ति बाह्य पदार्थों में ढूंढता है, उनके संकलन में लगा है। अब 2 पंक्तियां हो गई, कभी ये कभी वो, ऐसे जो है इसको दोहराते रहते आगे बढ़ते गए। और फिर आगे जाने पर उनके लिए एक दृश्य उपस्थित हुआ कि एक मेंढक उनको देख करके भयभीत होकर के पीछे भाग गया। तो उस समय में पीछे एक सर्प था। सर्प से भयभीत नहीं था, लेकिन अहिंसा के पुजारी से भयभीत था। और उस दृश्य को देख करके उन्होंने मन में पंक्तियों का निर्माण किया कि मैं तो तेरा हूं सदा, क्यों मुझसे भय खाए, रे मेंढक तू समझ जा पीछे ना रहे। तो उस समय में उन्होंने कि व्यक्ति धर्म से भयभीत होता है, लेकिन संसार से भयभीत नहीं होता। यहां पर कभी किसी से कहो अरे महाराज जी वो नियम हम नहीं लेते, टूट जाएगा तो उसमें बहुत पाप लगता है, इसलिए हम नियम नहीं। दुकान खोलने में चलेगी कि नहीं चलेगी उसके बारे में नहीं विचार करते, लेकिन यहां पर तो मेरे महाराज जी हम नियम नहीं लेते, टूट जाएगा तो बहुत पाप। तो ये 3 पंक्तियां महाराज ने बना ली और इनका ही वो निरंतर पाठ करते करते शिखर जी की यात्रा कर ली। और शिखर जी की यात्रा करके लौट करके अपने ही राज्य में पुनः पहुंच गए, जहां पर उनका जन्म हुआ, जहां पर उन्होंने राज्य पद को प्राप्त किया, उसको दिलाने में लेकर के दीक्षा ली, उसी राज्य में पुनः पहुंचे। और पुत्र को जिसको राज मिला था वो वहां पर सुनता है कि हमारे पिता मुनि यहाँ पर आए हैं। क्यों आए हैं? कहीं वो पुनः राज्य प्राप्त करने तो नहीं आ गए। परिग्रह की आसक्ति में उसके मन में ऐसे भाव आ गए कि अब जो मेरी हो गई ये चीज, अब मैं उसको छोड़ूंगा, और यदि लेने आए होंगे तो मैं उनके प्रति भी जो है कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन ये मैं छोड़ूंगा। और ऐसे भावों से जिस नसिया में उम्मत में वो ठहरे हुए थे वहां पर पहुंच गया। हमने कल वो पंक्ति कही थी आपसे कि ऐसा कोई बच्चा नहीं होता जो अपने पिता के द्वारा ताड़न और गधा कहे बिना बड़ा हो जाए। कभी ना कभी तो मुझसे एक बार को गधा निकल ही जाता है और पिटाई भी कर देते हैं। एक छोटा सा बच्चा, बच्चों की आदत होती है कहीं कुछ लिखने की, उसमें जो है नई गाड़ी जिसको कि अभी भी पेंटिंग करके अच्छा पेंट करवा के लाया गया था, उसके ऊपर वो कुछ लिख रहा था। पिता को गुस्सा आया, अपने बड़े दिनों के बाद में इसको ठीक करवाया और हाथ में उनके कुछ पाना आदि था, उसी को उन्होंने अपने बच्चे के हाथ पर मारा। छोटा सा बच्चा, उंगली उसकी टूट गई, हॉस्पिटल लेके गए, चिल्लाया, पट्टी बंधी, इंजेक्शन लगा। पिता जो है चॉकलेट लेकर के उसको पहुंचा,
बच्चा जो है चॉकलेट लेते समय खुश हो गया, अभी रो रहा था, थोड़ी देर बाद में बच्चे बहुत जल्दी भूल जाते हैं। और उसने जब उस समय हाथ को देखा तो उसके हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी। उसने अपने पापा से बोला कि पापा इसमें से उंगलियां कब छूटेगी, जैसे कलियां में से जो फूल निकलते हैं ऐसे उसने कहा। उस समय में उसकी माँ ने उसके लिए बड़ी ही नफरत की नजरों से देखा। वो वहां से घर आता है और आकर के सबसे पहले अपनी कार में 1 लाख मारता, गुस्सा जो है निकालते हैं ऐसे लोग। फिर उसका ध्यान जाता है कि वो बच्चा इसके ऊपर कुछ लिख रहा था और जाकर के देखता है तो उस पर लिखा हुआ था लव यू डैड, पिताजी मैं तुम्हें प्यार करता हूं। बच्चे तो वहां पर प्रेम प्रदर्शित करते हैं, लेकिन पिताजी कभी कभी क्रोध में ऐसी हाथ भी उठा देते हैं, गला भी बोल देते हैं। तो जब वहां पर महाराज पहली पंक्ति को दोहराते हैं कि रे गर्दभ क्यों देखता, ललचा करे सुरोर, कर्मों का ताड़न सहे आत्म निर्भर छोड़। तो उस समय में वो पुत्र जो है कि लगता है पिताजी हमसे कुछ कह रहे हैं, और उसका नाम भी था गर्दभ सिंह। कई बार लोग जो है अपनी संतान, यदि कई बार ऐसा रहता है कि बचती नहीं है तो ऐसे नाम भी रख देते हैं जिनकी कारण खूब का करते हैं, उससे भी जो है बच्चे कहते हैं कि बच जाते हैं। ऐसे वहां पर कारण विपर्यास मान करके कि कुछ का कुछ कारण जोड़ करके लगाते हैं, तो ऐसे बच्चों के भी नाम रख दो। तो वो समझ जाता है कि पिताजी हमसे कुछ कहने के लिए आए हैं। फिर दूसरी पंक्ति पढ़ते हैं, कौन सी दूसरी पंक्ति में खेल वाला है। तो उसमें कि कस्तूरी कुंडली बसे व्रत ढूंढे बनमाई, कुणिका तेरे पास में फिर भी नजर ना आए। उनकी एक बहन थी, कुणिका नाम था उसका, और उसको जो है राजा ने एक गुप्त स्थान में इसलिए रखा था क्योंकि ज्योतिषी ने बताया था कि जिससे इसका विवाह होगा दामाद तुम्हारे राज्य को ले लेगा। तो कहा बेटी का विवाह नहीं करेंगे, उसको सुरक्षित एक जगह पर। तो वो कहते अच्छा, बहन का पता बताने के लिए आए थे, और पास में देखता है तो उसको एक वहां पर नीचे जाने का रास्ता दिखाई देता है। अंदर जाकर के देखता है तो बहुत सारे सेवकों के सामने बहन वहां पर सुरक्षित है। अच्छा, पिता ये हमारी बहन का पता बताने के लिए आए। फिर महाराज तीसरी पंक्ति पढ़ते हैं कि मैं तो तेरा हूं सदा, क्यों मुझसे भय खाए, रे मेंढक तू समझ जा पीछे ना। और वो पीछे देखते हैं तो उनके यहाँ पर राज में कोई विद्रोही उनके ऊपर बात करने के लिए आ रहा था। वो समझ जाते हैं और उसको भी यहाँ पर जाकर के बंदी बना लेते हैं। मन में सोचते हैं कि देखो महाराज तो हमारे कितने कल्याणकारी हैं और हम इनके प्रति कैसे भाव रखते हैं। पहुंच गया उनके पास में, चरणों में रोते रोते क्षमा मांगता है। वो कहता है कि आपने हमारी रक्षा की और हमने ऐसे भाव किए। महाराज कहने लगे भैया हम तो जो है ना स्वाध्याय कर रहे हैं, हमें आपसे कोई प्रयोजन नहीं। तब वो सोचता है कि महाराज ने हमारे लिए जो कुछ कहा है उससे हमारा कोई संबंध ही नहीं है, फिर भी हमारे लिए उसके लिए हमारे लिए कल्याण का मार्ग, हमारे जीवन का रक्षण हो गया। और कहते हैं और महाराज ने केवल इन 3 पंक्तियों के माध्यम से अध्ययन करते करते छोटा नहीं बड़ा, फिर भी उन्होंने 3 पंक्तियों के माध्यम से 7 प्रकार की रिद्धियों को प्राप्त कर लिया। और अंत समय में संलिग्ना पूर्वक उन्होंने स्वर्गारोहण किया। जो रिद्धियां प्राप्त करते हैं नियम से जो है सब्जेक्ट के साथ ही रिद्धियां होती हैं। अभी इस भाव में भले नहीं, लेकिन निकट भाव में है, निकट भव में वो मुक्ति को प्राप्त करेंगे। लेकिन यहाँ जो प्रसंग लिया गया था कि जिन जिन कारणों से अपने ज्ञान का क्षेत्रम वृद्धिंगत होता है उनको तो अपने लिए पारायण करना
चाहिए और जिन जिन दोषों से अपने ही अपना ज्ञान का क्षेत्र अपन आवृत कर लेते हैं उन दोषों से अपने लिए बचने का प्रयास करना चाहिए। इसी भावना के साथ में कि सब लोगों के ज्ञान का क्षेत्र बढ़े और वो क्षेत्र ऐसा बढ़े कि वो अपने लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करके छाये ज्ञान में परिवर्तित हो। ऐसी भावना के साथ में अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर रहे और नमाज कषाय सम्यक अर्थ विदित किए जिन वाणी माता मेरी सब त्रुटियों को क्षमा करें तेरा शीश शीघ्र हम सबको केवल क्षमा करे प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो नित्यात्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सिद्ध की सिद्धि हो चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रखो मैं ये पाती कर दिन वाणी हे स्तुति तन की ममता का महामंत्र का जाप सभी जने